नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रकाश राज शुक्ला, अधिवक्ता उच्च न्यायालय और पूरा छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये हमारे साथ अमिताभ तिवारी, ये भी पूरा छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधि विभाग के हैं। जैसा कि कल रात में हमारे संज्ञान में एक मामला आया, हमारे जूनियर चतुर्थ सेमेस्टर के लड़कों जैसे कि प्रांशु शुक्ला, वैभव पांडे, प्रशांत पांडे और निशांत तिवारी, ये लोग एक कॉलेज के ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उसमें हर समुदाय के बच्चे, जितने भी समस्त विद्यार्थी विधि विभाग के सेकेंड ईयर के हैं, वो सभी विद्यार्थी जुड़े हुए थे। कुछ आपसी विवाद यूजीसी बिल को हुआ, तो ये लोग आपसी विवाद को जो है अपने पर्सनल विवादों की ओर लेके चले गए, जिसमें कि कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई दोनों समुदायों के साथ। हालांकि पहले जो है यूजीसी बिल के समर्थक, जो कि हमारे पटेल करके कोई छात्र हैं, जो कि उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग कर रहे थे ग्रुप में, और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मंगल पांडे जी के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जैसे दल्ला, और हमारे बहन बेटियां जो सवर्ण समाज के बहन बेटियां हैं, उनको जो है रखेल शब्दों का प्रयोग करके किया। उसके बाद जो चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी रहे हैं, निशांत, प्रशांत, वैभव एंड प्रांशु, इन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद इनके ऊपर भी पर्सनल जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। और इसके बाद जब आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इनके निष्कासन की मांग की गई। फिर उसके बाद जो यूजीसी बिल के समर्थक छात्र रहे हैं, जो कि SC ST OBC समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनके निष्कासन की बात कही। तो आज विश्वविद्यालय में यूजीसी बिल के समर्थक छात्र, जो हॉल एंड हॉल के कुछ समर्थक छात्र रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधि विभाग के और CMP महाविद्यालय के जो छात्र रहे हैं, उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया कि इनका निष्कासन किया जाए। देखिए, ये जो यूजीसी बिल लाया गया है, ये तुच्छ कोटि की जो राजनीतिक मंशा होती है और समाज में जो है दो गुटों को हिंदू में आपस लड़ाने का जो ये प्रचलन है, राजनीति चमकाने का, वो इस बिल में साफ साफ सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। और आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी व्यक्ति ने इस यूजीसी बिल का विरोध नहीं किया। जब यह मामला संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में गया, तो हमारे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची साहब ने इसको अपने उसमें संज्ञान में लेते हुए इस पे स्टे लगा दिया और आखिरी तिथि जो है 19 मार्च की हियरिंग की तिथि तय की। तो उस वक्त जब ये बिल नहीं अभी तक लागू हुआ है और ऐसी तुच्छ राजनीतिक मंशा को जो राजनीतिक पार्टियां प्रेरित हो रही हैं, सवर्ण समाज के छाती पर छुरा घोंपने का काम कर रही हैं। हम ही लोगों से जो है राम राज्य का उद्भव हुआ, हम ही लोगों ने जो है राम राज्य के लिए इतना सब कुछ किया, बीजेपी पार्टी को सत्ता में लाई, और हम ही सवर्ण समाज के ऊपर छाती पे छुरा घोंपने का कार्य कर रही है। मेरे प्रिय साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय परिसर एक परिवार होता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का जातिवाद, समुदायवाद, पंथवाद, ये सब नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा का मंदिर है। जो यूजीसी बिल आया, उसमें उस कमेटी में किसी भी सवर्ण अध्यापक, प्रोफेसर को रखने की मांग नहीं की गई। उसमें सिर्फ SC ST OBC ही रहेंगे। तो उनके साथ न्याय क्या समाज सिर्फ SC ST OBC के लिए बना है? ये बड़ी शोचनीय बात है और बड़ी निंदनीय बात है कि हम सवर्ण समाज कहाँ जाए, किसके पास जाए? क्या हम लोग इतने अभागे हो गए हैं कि जहां जा रहे हैं वहीं हम लोगों का जो है तिरस्कार किया जा रहा है? सत्ताधर पार्टियां, सत्ता पर बैठाने वाले हम ही सवर्ण समाज होते हैं। राजनीतिक पार्टियों को हम ही लोग उठाते हैं और बाद में हमारे ही छाती पर जो है छुरा घोंपने का कार्य करते हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का सवर्ण समाज, जो प्रशांत, निशांत, वैभव और प्रांशु हैं, यदि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन होता है या SC ST के खिलाफ आगे मुकदमा दर्ज किया जाता है संगीन धाराओं के उसमें, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ ये एक बात अवगत करा रहे हैं समस्त विश्वविद्यालय परिवार और सरकार को, यदि ब्राह्मण समाज को और सवर्ण समाज के जितने भी क्षत्रिय हैं, लाला हैं, वैश्य समाज के जो भी हैं, जो भी सवर्ण समाज में हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप एकजुट होइए। यदि आज हम इसके ऊपर जो है नहीं बोलेंगे, तो कल को हम लोगों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय और निंदनीय हो जाएगी। कल रात में जो है मैं ऐसे तुच्छ मानसिकता की राजनीति पर बैठे बैठे सोच रहा था, उससे मेरे को एक कविता याद आई जो कि मैंने अपने मोबाइल में लिखा है।
वो कविता के चंद लाइनों से मैं ये संबोधित करना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों के मंशा को कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी तो राह शुरू हुई है, अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में मंदिर, हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों का एक जो परिवार है, इस पे आपसी वैमनस्य मत रखें। तुच्छ सीट, तुच्छ राजनीतिक मानसिकता से ये जो यूजीसी बिल लाया गया है, ये सिर्फ अपने राजनीतिक गलियारों को चमकाने का कार्य किया जा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां आपस में कैंटीन में बैठ के चाय और चुस्की लेती हैं, और उसके बाद जब सत्ता की बात आती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी, एससी, एसटी करते हैं। अभी तक तो इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को जड़ से हम उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। यदि ऐसे बिल आते हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे।